हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव। देखिए, इस बार रिजल्ट जो है वो बहुत ही निराशाजनक रहे। रीजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुए। अब पहला झटका तो फिजिकल में लगा। पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेजरमेंट टेस्ट तो ठीक है, किसी का हाइट नहीं है तो उसको पहले से पता है कि मेरा हाइट नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका हाइट नहीं था वो गए भी नहीं, एब्सेंट रह गए। लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देखिए आप लोगों ने क्या किया कि सारा फोकस जो अपना 100% नहीं 200% आप लोगों ने सिर्फ रिटर्न पर दिया। एक से एक क्लासेस आपने की, मॉक टेस्ट लिया, प्रैक्टिस सेट लिया, सब कुछ किया कि मुझे हर हाल में वर्दी पहननी है। लेकिन आप थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन करने में गलती कर गए। सॉरी, गलती कौन सी थी कि एक तो फिजिकल की कोई तैयारी नहीं, और दूसरी बात कि फिजिकल आएगा तो टाइम मिलेगा। टाइम नहीं दिया आपको, टाइम नहीं दिया, ये तो कोई आधार नहीं बनता कि हम किसी दूसरे को दोष दें कि जब हम फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो हमारा फिजिकल जो है वो पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। हमें आधी रात में भी उठा के दौड़ा दे तो हम वो दौड़ कर लें। तो फिजिकल में आपने देखा कि 10% कैंडिडेट ही मुश्किल से क्वालिफाई हुए। जितने पास करने थे उसके 10% कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। और वहां पर ग्राउंड के बाहर क्या नजारा था वो भी आप लोगों ने देखा बहुत सारे चैनल्स पे, कि बहुत निराशाजनक स्थिति थी। एक बार कोई भी देखिए फेल्योर होता है तो निराश होना स्वाभाविक है। अब ये जो 10% क्वालिफाई हुए, इनमें भी ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे कि जो हम निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे कि अब तो बस मेडिकल फिट और वर्दी थी। लेकिन यहाँ भी झटका लगा। यहाँ दूसरा झटका लगा, वो बड़ा झटका क्या था कि मेडिकल दे दिया गया सीएपीएफ। अब मेडिकल कहीं भी दिया जा सकता है, सीएपीएफ का गाइडलाइन ही दिल्ली पुलिस फॉलो करती है। सिर्फ विजन जो है आपका वो 6/12 दोनों आंखों का दिल्ली पुलिस में अलाउ है। बाकी सेम मेडिकल पॉइंट्स हैं, सेम मेडिकल गाइडलाइन है, वही होम मिनिस्ट्री की मेडिकल गाइडलाइन दिल्ली पुलिस में फॉलो की जाती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे क्लरिकल स्टाफ जो है उसमें स्टैमरिंग जो है वो हकलाहट इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब सीएपीएफ के मेडिकल अफसर्स को ये काम दिया गया तो उन्होंने सीएपीएफ की गाइडलाइन फॉलो की, और उसको फॉलो करने की वजह से बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए। कि यहाँ एक उम्मीद बन गई थी कि अब तो बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और मैं निश्चित रूप से वर्दी पहन लूंगा, लेकिन यहाँ वो उम्मीद टूट गई। अब ये भी देखिए, इसमें भी बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो गलती है उनकी। कहाँ गलती है वो भी आपको बता देते हैं कि बहुत सारे मैसेजेज हमारे पास आ रहे हैं, रोज मैसेज मिल रहे हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं डिफॉर्मिटी ऑफ राइट लिटिल फिंगर। ये लिटिल फिंगर जो है वो इस स्थिति में है, जो तस्वीर इनका देखा हमने, कि बाकी उंगलियां ऐसे ही हो जाती हैं। ये जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, या यूं कहें कि इस तरीके से मुड़ा हुआ है। और इसमें अब राइट हैंड है, राइट हैंड से सारा काम करना होता है, राइट हैंड से सैल्यूट भी करना है, राइट हैंड पे सारा वेपन जो है वो हैंडल करना है, राइट हैंड से सब कुछ करना है। उसके आधार पर इनको अनफिट कर दिया। कि अब मैं क्या रिक्रूटमेंट सेल में अपील कर सकता हूँ। देखिए, रिक्रूटमेंट सेल में अपील भी आप उस स्थिति में कर सकते हैं जब री मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई। आपको और दिखा देते हैं। बाइलेटरल क्यूबिटस वल्गस कैरिंग एंगल 21 डिग्री। कैरिंग एंगल कहां तक फिट किया? 20 डिग्री तक मेल कैंडिडेट का फिट किया दोनों हाथ। फीमेल का भी 20 डिग्री तक फिट किया। हालांकि सीएपीएफ के लिए हम बात करते हैं तो 15 डिग्री तक ही फिट होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में 21-20 डिग्री तक फिट कर दिया, यानी 19 डिग्री तक फिट कर दिया। लेकिन 19 से ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं वो बाहर हो गए। जिनके दोनों 20 डिग्री आए वो भी बाहर हो गए। एक्सरे करके ऑर्थोपेडिक का ओपिनियन लिया। ये देखिए, एक्सरे स्कैनोग्राम किया है इसमें, तो एक्सरे स्कैनोग्राम किया है तो अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन निराश होके हम, ऐसा नहीं है कि हम बार बार गिरते हैं तो हम चलना ही छोड़ दें। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार आपको जानकारी नहीं थी। ये आप देख सकते हैं टैटू मार्क था, सिर्फ ओम का टैटू बना हुआ था, और किसी ने मिसगाइड कर दिया था कि दिल्ली पुलिस में तो इसके ऊपर कोई
पाबंदी नहीं है, दिल्ली पुलिस में तो टैटू के साथ भर्ती हो जाते हैं और हो भी जाते हैं, लेकिन वो मेडिकल सीएपीएफ ने किया इसलिए और वो टैटू कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, सैल्यूटिंग हैंड पर है तो बाहर हो गए। जबकि हमने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं कि टैटू यदि आपकी बॉडी पर है कहीं तो आप उसको रिमूव करवा लीजिए। रिमूव तो अब भी इन्होंने करवाया है और जितना पैसा लगना चाहिए उससे दोगुना पैसा देके रिमूव करवाया, लेकिन कब करवाया? अनफिट होने के दूसरे दिन करवाया। तो अब उसको किस आधार पे चैलेंज कर सकते हैं भाई? अब आप एक बार तो अनफिट हो गए हैं और अभी तो री मेडिकल बोर्ड जो है वो पूरा वीडियोग्राफी भी करता है। दिल्ली पुलिस का मुझे नहीं पता किया नहीं किया, लेकिन सीएपीएफ वाले जो हैं वो तस्वीर लेकर उसका रोजगार में लगा देते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि कोई कैंडिडेट टैटू रिमूव करवा के खड़ा हो जाए कि मेरा तो टैटू था ही नहीं, मुझे तो गलत अनफिट कर दिया। ये आप देख रहे हैं ब्राकी मेटाटार्सिया, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रनिंग में प्रॉब्लम होता तो फिजिकली नहीं होता, लेकिन ये अनफिट है। सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ये अनफिट। और दिखा देते हैं आपको। कैरिंग एंगल 5 डिग्री राइट और 2 डिग्री लेफ्ट यानी क्यूबिटस वायरस। हाथों के एंगल जो है वो अंदर की तरफ है, इसको भी एक्सरसाइज करके ठीक किया जा सकता है। 15 से 20 दिन का यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर लें तो देखिए पुरानी गाइडलाइन में क्या होता था, सीएपीएफ यदि हम बात करें तो आपको 2 से 3 महीने का समय मिल जाता था और उस स्थिति में कोई भी ऐसे पॉइंट में कैंडिडेट अनफिट नहीं होता था क्योंकि वो एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर लेते। लेकिन अब तो सिर्फ पूरा फोकस जो था वो था रिटर्न पे कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है और किया भी। लेकिन पहला झटका तो लगा फिजिकल में। फिजिकल में आपने देखा कि कैंडिडेट्स रोते हुए बाहर निकले, परिजन भी थे उनके साथ में, उनकी भी आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है कि इतनी मेहनत क्योंकि वो बेकार हो गई। और उसके बाद मेडिकल में भी यही स्थिति हुई। तो तमाम वो कैंडिडेट्स जो देखिए बाहर हो गए हैं, चाहे वो फिजिकल में हुए हैं चाहे वो मेडिकल में हुए हैं। हताश होने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है कि दिल्ली पुलिस की नई भर्ती आने वाली है। सच है झूठ है? सच झूठ को आप छोड़ दीजिए, भर्ती आएगी निश्चित रूप से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी आएगी, दिल्ली पुलिस एमटीएस की भी आएगी। इसके अलावा आपके सामने एसएससी जीडी है। हालांकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी जीडी में ओवर एज हो गए थे क्योंकि दिल्ली पुलिस में एज जो है वो 25 साल है। बीएसएफ ट्रेड्समैन आने वाला है। तो हताश होने की जरूरत नहीं है, आपके पास मौका है आगे। और पहले भी हमने आपको बताया था कि एक कैंडिडेट जो बीएसएफ ट्रेड्समैन में ट्रेड्स में बाहर हो गए, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में 1 नंबर से मेरिट से बाहर हो गए और दिल्ली पुलिस में फाइनल सेलेक्ट। तो जो होता है वो कहीं ना कहीं कुछ रीजन होता है उसका। आप बाहर हो गए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो हो गया उसको भूलकर नई आने वाली भर्ती की अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और प्री मेडिकल का भी एक मॉक टेस्ट जरूर देना, ताकि जो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं, देखिए हमारे पास कैंडिडेट्स आए थे, हालांकि दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट बहुत कम आए, लेकिन जो आए उनके जो पॉइंट थे वो उन्होंने क्लियर कर लिया। कि वो टाइम से आए तो इतना टाइम था पर्याप्त कि डीएनएस भी था तो डीएनएस का सर्जरी करवा लिया और फिट हो गए। कैरिंग एंगल था, एक्सरसाइज करके फिट हो गए। नॉर्कनी था, एक्सरसाइज करके फिट हो गए। वेट का इशू था, टैटू था, रिमूव करवा लिया। अभी सीपीयू एसआई वाले कैंडिडेट्स हैं तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करना। आप बहुत अच्छा रिटर्न की तैयारी आप करते हैं, बहुत अच्छा आपका फिजिकल है, लेकिन मेडिकल में भी यदि आपकी तैयारी नहीं है और आप बाहर हो गए तो सारी मेहनत बेकार हुई, क्योंकि मेडिकल लास्ट मोमेंट। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप यदि हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और फिर ये कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली पुलिस में बाहर हो गए वो अब क्या करें, तो वो अब आने वाली भर्तियों की तैयारी करें, इसको भूल जाएं। जय हिंद।